बहुत दिनों के बाद में एक बैलेंस व्लॉग देखा। आपने ईद उल मिलाद नबी के ऊपर एक जो व्लॉग बनाया, उसमें उन्होंने सब चीज दिखाई। सब चीज दिखाने से मेरा मतलब ये है कि जितनी होनी चाहिए उतना उन्होंने दिखाया। उल्लू के व्लॉग वाला दिखावा कि जुलूस निकल रहा है, या जलाई जा रही हैं, खाने बनाए जा रहे हैं, दही बड़े और वो चटनी और ऊपर से पटाखे, नहीं था तो इबादत ही नहीं थी उसके अंदर। तो जिस चीज के लिए अल्लाह ने कहा हुआ है वही चीज वहां पे नहीं थी, और जो शिरक मानी जाती है चीजें, वो सारी चीजें ही दिखाई जाती हैं। अब्बा को छोड़ते हैं और आप पर बात करते हैं। दो सीन मुझे बहुत ही अच्छे लगे, जब आएंगे तो बताऊंगा। कहीं ऐसे ना सोचिएगा कि हम लोग पलट गए हैं और जनाब की तारीफें करने शुरू कर दी है। देखिए, कोई अच्छी चीज दिखाएंगे तो जरूर बोलेंगे, कुछ गलत दिखाएंगे या कुछ ड्रामा करेंगे या कुछ छुपाने की कोशिश करेंगे या फिर कोई ऐसी नौटंकी करेंगे कि जैसे कि वो ट्रॉफी ले आए, तो उसको आपके लिए हाईलाइट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपकी फैमिली का एक रिचुअल है, जब भी इनका कोई चीजें लॉन्च होती हैं, आई मीन जैसे कि कोई सीरियल लॉन्च हुआ हो, कोई गाना लॉन्च हुआ हो, तो वो सब के सब बैठ के पूरे के पूरी फैमिली बैठकर उसको देखती है और उसके बाद में उसको रिव्यू करती है। और रिव्यू में सभी ने यही बोलना है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ और कोई कोई ऐड ऑन कर देता है। आपकी एक नात लॉन्च हुई है, असल में उसे नात कहना भी गलत है क्योंकि वो म्यूजिकल है, म्यूजिकल नात बोल देते हैं उसको। रिव्यू सिर्फ और सिर्फ अम्मी से ले रहे हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स वहां पर नहीं है, तो सिर्फ अम्मी से रिव्यू लिया जा रहा है कैसा, और अम्मी भर भर के वही रिव्यू दे रही हैं जैसा वो कहती हैं। बच्चे अच्छे लगे, इस तरह से कुरान का खोलना अच्छा लगा, और उसके बाद में वो दो लोग जो आए, उन लोगों ने जो गाया वो भी बहुत अच्छा लगा। अम्मी को पता नहीं कहाँ से नॉलेज है कि ये बचपन से बहुत अच्छा गाते हैं। ये वैलिडेशन भी हो गया, बहुत अच्छा बन गया, बहुत अच्छा किया, और शानू भैया ने बहुत बढ़िया किया। फिर आ जाती है मैडम की। अब मैडम जो है बहुत ज्यादा नौटंकी है भाई। अब मैं यहाँ पे अपने आप को रोक नहीं सकता, जनाब ने अगर अच्छा किया है तो मैडम ने जो है ना नौटंकी करी है। मैडम जब भी जो है अम्मी के पास बैठती हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जमीन पे बैठती हैं। और कहाँ बैठती हैं? उनके ठीक पैरों के पास बैठती हैं। कि और जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह इनके होते हैं तो मैडम जो है नीचे नहीं बैठती हैं, वो ऊपर ही सोफे वगैरह पे बैठती हैं। आप याद कीजिए वुमेन्स डे का, और वुमेन्स डे के, ओ सॉरी, वुमेन्स डे नहीं था शायद, वो मदर्स डे था। इन्होंने अपनी एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच मम्मियों के साथ में वो बनाया था, यानी मदर्स डे मनाया होगा। मैडम ने क्या किया था, खुद जमीन पे बैठ गई थी और सारी मम्मियों को उसने सोफे पे बैठा लिया था। और सारी मम्मियों में कौन था? ये दोनों खालाएं थी, उसके बाद में उसकी मम्मी थी, और ये अम्मी भी थी। सबको बैठा लिया और उसके बाद में जमीन पे बैठ के पूरा बखान किया कि भाई ये मेरी माएँ हैं और इनके प्यार से हूँ मैं, और इनका मेरे सर पे हाथ है, और इनका इतना प्यार मिला है मुझे, इतना प्यार मिला है कि बस मेरे आंसू निकल रहे हैं। आंसू बहुत जल्दी निकल जाते हैं आजकल मैडम के। मैडम जहाँ ओवर होता है ना वो बुरा लगता है, ये ज्यादा ही ओवर हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैडम जो है इस तरह से जमीन पर बिल्कुल पैरों के बीचों बीच क्यों करके बैठी हुई है। क्या ये मतलब जो रिवायत के हिसाब से उनके पैर छुएंगी, उसके बाद में उन पैरों को दबाएंगी? कोई बाहर से आता है और वो कोई बुजुर्ग होता है, आई मीन बड़े रिश्ते वाला होता है, तो उसके ना केवल पैर छुए जाते हैं बल्कि उसके पैरों को थोड़ा हल्का हल्का दबाया भी जाता है। फिर एहसास हुआ कि भाई ये क्या करने जा रही हैं आखिर। मैडम का इरादा था मेहंदी लगाने का, पैरों में मेहंदी लगाने का नहीं, हाथ में मेहंदी लगाने का। क्या आप बताइए, क्या ये हाथों की मेहंदी अगर सोफे पे ऊपर बैठ के ये लगवाती तो क्या तब नहीं लग सकती थी? तब भी आराम से लग सकती थी, कोई स्टूल वगैरह भी यूज किया जा सकता था। लेकिन नहीं, मैडम को तो पैरों में बैठना था। वो भी ऐसी बहू हैं, आदर्श बहू हैं, अभी भी सीरियल का किरदार जो है ना उनका निकला नहीं है। और सच पूछो तो वो हर चीज ऐसी यूज करती है मैडम, जो कि लोगों के दिलों को छूती है एक बहू होने के नाते। देखो, आपने देखा ही होगा, मैडम खुद खाना नहीं बनाती, ये बिल्कुल अब तो साबित हो चुका है। जो इनके घर में जो बाकी लोग हैं वो खाना बनाते हैं। ये जो भर भर के बिरयानी यहाँ से बनकर जाती थी, वो इन्होंने कभी नहीं बनाई। तब भी हमने कॉल आउट किया था इसी बात के ऊपर कि ये इतनी सारी बिरयानी इनके बस की बात नहीं है, और ये इन्होंने नहीं बनाई, और ये धर्मदादा और बाकी लोगों ने इन्होंने बनाई है। वो जो उस टाइम में जो नई नई डिशेज उन्होंने बनाई थी, अब मुझे ठीक से वो नाम भी याद नहीं है, लेकिन वो सारी सारी मैडम की नहीं थी, वो डेफिनेटली इन लोगों ने बनाई थी। जो भी कोई त्योहार आता है, कोई बर्थडे आता है, कुछ भी आता है, तो मैडम खुद खाना बनाने के लिए बैठ जाती हैं कि भाई हाँ मैं खाना बना रही हूँ, जबकि वो खाना बनाने में कुछ फाइनल शॉट्स ही दिखाती हैं। तो बाकी सारे
पहले ही कर दिए जाते हैं। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ये अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि मैं ही सबको बना-बना के, भर-भर के खाना खिलाती हूँ, चिकन खिलाती हूँ, बिरयानी खिलाती हूँ, बाकी चीज़ें बनाती हूँ। वो लिस्ट गिना देती हैं इतनी सारी। मैंने फिरनी भी बनाई है, मैंने खीर भी बनाई है, मैंने कोरमा भी बनाया है, मैंने स्टू भी बनाया है। बहुत लंबी-चौड़ी लिस्ट बना देती हैं और दिखा देती हैं कि भई मैं ही हूँ जो घर में खाना बनाती है और मैं परिवार का पूरे के पूरे का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ। और इसी बीच में एक बार डब्बा ने इस बात का राज खोल भी दिया कि वो हम कहते भी हैं, खाला कहती भी हैं कि हम बनाने के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन वो किसी से कोई हेल्प नहीं लेती। यानी मैडम का ये जानबूझ के दिखाने का है कि कोई भी हेल्प नहीं करता और वो एक आदर्श बहू होने के नाते वो सारी चीज़ें निभाई जा रही हैं, चाहे उनको इसके लिए कितना भी पेन लेना पड़े और चाहे कितने भी किसी से भी कोई मदद ना मिले, फिर भी वो करती चली जाएँगी। वो जो था ना उनका कि भई चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन मुझे तो अपने बेडरूम में क्या, मैं तो अपनी गाड़ी में सो जाऊँगी, अपनी फैमिली के लिए मैं अपनी घर भी छोड़ दूँगी, मैं अपना बेडरूम भी छोड़ दूँगी। हम भाई इस इमेज से कभी बाहर नहीं आती हैं। तो अब वो जो मेहंदी लगा रही हैं, हालाँकि मेहंदी लगाना इनका सबसे पहला प्रोफ़ेशन था। ज़िंदगी का फर्स्ट प्रोफ़ेशन मैडम का मेहंदी लगाना ही था। बचपन में आई मीन जब ये बड़ी हो गई थी, तो अपने जेब खर्चे के लिए ये मेहंदी लगाया करती थी। मैडम ने उस क्लास की तो वैसे मेहंदी नहीं लगाई, चलो मान लेते हैं मेहंदी लगाई और अम्मी मेहंदी लगवा रही हैं और उसके बाद में हाथ पलट-पलट के, अलट-पलट के दिखा रही हैं। पर मुझे लगता है अम्मी को किसी भी हालत में ये मेहंदी पसंद नहीं आई होगी क्योंकि अम्मी ऐसी मेहंदी नहीं लगवाती हैं, वो तो पूरी कोहनियों तक मेहंदी लगाती हैं। हाथों को पूरा भर-भर के मेहंदी लगाती हैं। दाईं तरफ भी लगाती हैं, बाएँ तरफ भी लगाती हैं, यानी उल्टी साइड में भी और सीधी साइड में भी। जाके अम्मी का दिल खुश होता है, तब कहती हैं अम्मी, "हाँ, अच्छी है, बहुत अच्छी है।" जनाब रात में जाग रहे हैं, तो इबादत कर रहे हैं और वो उन्होंने एक तस्वीर जो इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर होती है, वो ले रखी है, उसके साथ में कर रहे हैं और साथ-साथ नान से चर्चा चल रही है कि भई वो भी कर रहा है। लेकिन उनको वो बता रहे हैं कि भई ये जो नात मैंने जो पेश करी है, इसमें नात मुझे बहुत शौक था, मैं तो बहुत सुनता था। आपने कभी सुनी है? लेकिन ये जब कोई चीज़ दिखाती हैं, तो वो इनका बचपन का शौक हो जाता है। कोई भी चीज़ आए या कोई भी चीज़ हो, तो इनकी अम्मी या किसी न किसी का वो पहले का सपना बन जाता है, यो मतलब बहुत पहले से सपना था और वो आज सपना पूरा हो रहा है। देखिए हर चीज़ ना एक्सट्रीम दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर खुशी है तो बहुत खुशी है और कोई मुराद पूरी हुई है तो ऐसी मुराद पूरी हुई है कि जिसकी इनको बिल्कुल भी तमन्ना नहीं थी, सॉरी इनको उम्मीद नहीं थी कि ये मुराद मेरी पूरी हो सकती है और वो मुराद इनकी पूरी हो गई है। इस तरह से जनाब की जो रात है वो इबादत के साथ बीती है। अब हो जाता है अगला दिन। अब आ जाता है सारा का सारा दारोमदार किसके ऊपर आ जाता है, कंटेंट के ऊपर आ जाता है। बच्चा क्या है अब थोड़ा-सा स्मार्ट बनता जा रहा है। आई मीन अब बड़ा हो रहा है जैसे तो उसकी अकल काम कर रही है और वो चीज़ें करके दिखा रहा है। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वो जो भी ये कहते हैं, वो उसको रिपीट करता है। यानी अब उसकी ज़ुबान पलटने लगी है, तो वो जो चीज़ों को सहज तरीके से बोल पाता है। तो जो ये बोलते हैं, तो वो उसको बोलने की कोशिश करता है। इसी तरह कुछ चीज़ें ये सिखाते हैं और जो सिखाते हैं, फिर वो ये उससे बुलवाते हैं, तो वो बोल देता है वो चीज़ें। मोमेंट जो 2 में से मैं बता रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक कैंडल को बंद करके दिखा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जैसे फूँक मारी है और उसी से वो फ्लेम जो है बुझ गई है। दिमाग जो को 2 चीज़ों को एक साथ सिंक्रोनाइज़ करने लगा है। लेकिन फिर भी एनीवे बच्चे ने ऐसा काम किया, वो देखकर बहुत अच्छा लगा। ने जनाब ने अपने घर को सजाया, होना भी चाहिए। सफाई करना, सजाना और उसके बाद में खुशबू घर के अंदर लगाना, ये सब तो अच्छी चीज़ें हैं। पता नहीं जनाब इस तरह की बातें क्यों बोलते हैं, थोड़ा हाइपर होके बोलते हैं। इतना दिमाग कहाँ से आया? जैसे कि वो बंद कर रहा है फ्लेम को और वो कैंडल को, अब जितना तुम्हारे में है, उतना तो कम से कम बच्चे में आ ही गया है। फिर आज की डेट में मैडम के उसके पे ही चलते हो, यानी मैडम ही तुम्हारी माँ बनती है, वो उसकी नैनी है। नैनी ही उसको सब चीज़ें ये सिखाती रहती है। इनके पास टाइम नहीं है। रियली मतलब जब व्लॉग बन रहा होता है, तब ये बच्चे को लेकर आते हैं और उससे वो कंटेंट जो निचोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि माँ ने इनको सिखाया होता है, आई मीन इसकी दा नानी ने सिखाया होता है, वो कंटेंट जो निचोड़ने की कोशिश करते हैं। अब वरना तो ये दोनों के दोनों अपने में इतने मस्त रहते हैं कि बच्चे का कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसलिए बच्चे की बहुत सारी बातें इन्हें पता नहीं चलती है और वो क कई बार इनको एम्बैरेसमेंट मतलब एम्बैरेसमेंट होनी तो नहीं चाहिए। लेकिन पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा जब ये अंकित के घर गए थे, ने अचानक ही वहाँ पे उसके घर में मंदिर और ये सब चीज़ें देखकर उसने वहाँ पर बोला भगवान, उसके बाद में बोला माचिस और तीसरी चीज़ उसने बोली नानी।
आप इन सब चीज़ों के डॉट जोड़ें, तो ये है कि नानी जो है अपने घर में जब पूजा करती है, तो उस बच्चे को भी साथ में बैठाती होगी, उसे बताती भी होगी कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। बच्चे को कुछ नहीं पता कि वो क्या है, क्या नहीं है, भगवान जी क्या है, अल्लाह जी क्या है, ये सब चीज़ें उसको नहीं पता। तो वो जो देखता है, वो सीखता है। तो वही बात वहाँ पे रिपीट कर दी और फटाफट मैडम ने पूरी की पूरी बात पलट दी। कल कोई ना स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, वहाँ स्कूल में जो लेसन होते हैं, वो सॉफ्ट जो लेसन होते हैं, उनमें ये सब चीज़ें आती हैं कि भगवान क्या चीज़ है, भगवान के बारे में आएगा, अल्लाह के बारे में आएगा, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया जाएगा, बुद्ध धर्म के बारे में बताया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी, तो बच्चा वहाँ सीख कर आएगा और तब आप उसको कैसे रोक सकते हैं इन सब चीज़ों को बोलने से? अरे! ये हमारा हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में जो-जो चीज़ है, वो सब जानने का हक एक बच्चे को है। इस हिंदुस्तान को ऐसे ही आगे लेके जाना है, जैसा आज तक ये रहा है। इस तरह से तो अलग-अलग टेरिटरी बन जाएँगी, ये अल्लाह वाली टेरिटरी है, ये जीसस क्राइस्ट वाली टेरिटरी है और ये हनुमान जी वाली कैटेगरीज़ है। तो ये तो बहुत ज़्यादा अलग-अलग टेरिटरीज़ बन जाएँगी। ऐसे टेरिटरीज़ नहीं होती, हिंदुस्तान जैसे आज तक रहा है, ये सब लोग मिल-जुल के ऐसे रहते हैं, वही आगे चलेगा और उसके लिए इन सब चीज़ों को जानना, एक-दूसरे को जानना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। जब तुम ईद पे कोई को आपको मुबारकबाद देने आता है, जब आप खुश होते हो, तो भई क्यों ना होली और दिवाली की मुबारकबाद पे भी आप खुश हो। इतने सारे मफ़िन बन के रखे हुए हैं, तो डेफ़िनेटली ये ना पिज़्ज़ा ने बनाए होंगे। पिज़्ज़ा और मैडम ने बनाए होंगे। अच्छी बात है, मतलब आप बच्चे का शौक को पूरा कर रहे हैं और उसके साथ में लगते हैं और ये सब चीज़ें कराते हैं। उसको ये एहसास न होने नहीं देना चाहिए कि जैसे वो घर की नौकरानी है। मतलब एक बहुत बड़ा फ़र्क जो इनके व्लॉग में दिखाई देता है और डब्बा के व्लॉग में दिखाई देता है, वो एक बच्चे की आया और लोग की असिस्टेंट ज़्यादा दिखाई देती है। वो किसी भी हालत में जो उसका रूप है, जो उसका पर्सनैलिटी है, वो निकल के सामने नहीं आता, वो कभी भी नहीं दिखाई देता। साथ-साथ ये अभी भी ये महसूस हुआ कि ये सारे-सारे लोग मिलके यहाँ पे ईद उल मिलाद नबी मना तो रहे हैं, लेकिन ये जितने भी हैं, चाहे अम्मी हो, चाहे नान हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, कोई भी खुलकर पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब फिर भी अभी भी कुछ भी देखा जाए तो बड़ा टेरर सा दिखाई देता है। जनाब और मैडम को अपनी इस वाली चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। चालू इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है और वो इनसे ऐसा कंटेंट निकलवाती है जो लोगों को पसंद आता है। देख लीजिए लोग यही हैं, यही अम्मी है, यही पिज़्ज़ा है और यही नान है। यहाँ पर इसके व्लॉग में खुल के नज़र नहीं आते हैं ये। ऐसा नहीं है कि डब्बा के सामने कुछ भी बोल दें, कुछ भी बोल दें। लेकिन इनका कम से कम वो जो पार्टिसिपेशंस हैं, वो दिखाई देता है। वो जानती है कि कैसे-कैसे इनसे क्या-क्या बात करनी है और उसका जवाब वो किस तरह से देते हैं और उसी की वजह से उसके व्लॉग में एक कंटेंट क्रिएट होता है। आप और मैडम के साथ में ये बहुत ज़्यादा कमी है। एक दूरी रह जाती है। अगर अम्मी को ये शॉपिंग पे लेके गए हैं और शॉपिंग पे ले जाने के साथ-साथ वहाँ पे चीज़ें दिला रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो एक जो डिस्कशन होता है, एक हेल्दी डिस्कशन जो फैमिली के अंदर होता है, क्या चीज़ लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, आपके लिए क्या पसंद है, आपके पास कौन-कौन से रखे हुए हैं, तो आपको अब कौन-सा लेना चाहिए, ये एक हेल्दी डिस्कशन एक फैमिली के अंदर होता है। वो कहीं पे भी इनके व्लॉग में दिखाई नहीं देता है और यही वजह है कि वो जो है अम्मी जो खिची-खिची सी, डरी-डरी सी, जैसे वही ज़बरदस्ती ले जाएगा, चलो हमारे साथ, अब तुम्हें मैं कपड़े दिलवाने हैं और जो कपड़े पसंद आए वो ले लेना। चीज़ पे इनको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि क्यों करके इन ये अपनी फैमिली के साथ में सहज नहीं हो पाते। एक स्मूथ इनकी जो है केमिस्ट्री फैमिली की नज़र नहीं आती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉपिंग कराने ले गए। वो डब्बा तो ये मौका छोड़ती ही नहीं है। जब जनाब और मैडम जाएँ तो वो शॉपिंग कराने नहीं लेके जाएगी, वो किसी और बढ़िया जगह लेके जाएगी। एक ऐसी जगह लेके जाएगी जो नॉर्मल डेज़ में वहाँ पे वो नहीं जाती और उसी का ही कंटेंट खींचती है, साथ-साथ बैश करती है अपने भैया और भाभी को कि देखो जब आप होते हो तो मम्मी-पापा इस तरह से खुल के पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मज़ा नहीं लेते हैं और उनको इस तरह की जगह पे आप लेकर नहीं जाते हैं। मैडम ने स्पेशली कहा बच्चे के लिए कि दादी सिखाती है ना कैसे अल्लाह पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि बच्चे की इबादत पे कम जोर है, दादी पे जोर ज़्यादा है। कोई व्लॉग बनेगा तो वो फ़ोकस जो है दादी पे होगा, वो नानी पे नहीं होगा। नानी चाहे कितना भी मेहनत कर ले क्योंकि उससे ना तो व्यूज़ आएँगे और ना ही ये अच्छे दिखाई देंगे कि देखो अपनी सास को, अपनी माँ को किस तरीके से पूछते हैं ये दोनों। दूसरी तरफ अगर नैनी को पूछ लेंगे तो भैया अब गड़बड़ हो जाएगी, तब दादी भी नाराज़ हो जाएगी, उनके व्यूअर्स भी नाराज़ हो जाएँगे।
अब बच्चा इतना रिएक्टिव हो गया है कि वो पोएम्स की राइम्स जो है वो भी लाइनें बोलने लगा है। एक लाइन आप बोलो, एक लाइन बच्चा बोलता है। नॉर्मली इसी तरीके से बच्चे को सिखाया भी जाता है। यार बच्चे को नंगा घुमा रहे हो और वो भी डायपर में, खुद ही उसकी शेम शेम भी कर रहे हो। जिस तरह से बच्चे को बाकी चीजें नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि शेम शेम क्या होती है, और कपड़े पहन के अगर नहीं घूम रहा है तो वो क्या चीज है। एक दिन तो ये बड़ा होगा, तब ये सारी हरकतें देखेगा कि कितना तुमने मेरे को डायपर में घुमाया है। मैडम तो पहले कुछ पहनाती ही नहीं थी, अब तो कुछ महीने से इन्होंने ये शुरू कर दिया है। अदरवाइज आप याद कीजिए, अब से जो 6 महीने पहले तक के इनके जितने वीडियो थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डायपर में रहता था। मतलब अपर टॉप उसने पहन रखा है, लेकिन नीचे कुछ नहीं पहनता था, सिर्फ़ और सिर्फ़ डायपर पहन के घूमता रहता था। जब ये ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना, तो कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए। पीछे कैमरे में कोई आ भी जाता है ना, तो फटाफट वा कमरे में चला जाता है। निक्कू ने कोशिश की थी आने की, लेकिन जैसे ही देखा रिकॉर्डिंग चल रही है, वो वापस चला गया। सहज व्लॉग बनाओ, ऐसे नहीं, ठीक है, वो आके जो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, ये नहीं करेगा, बट ये नॉर्मल रहना चाहिए। जो धन्ना दीदी हैं, मतलब जो घर का काम करती हैं, वो भी 1-2 बार इधर से उधर निकल के गईं। ठीक है यार, अच्छा हो गया। बच्चे ने जनाब की पूरी पोल खोल दी। वो उसको क्रीम लगाने के लिए, उसको डॉट, 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 डॉट उसके पूरे फेस पे लगाया। पहले तो वो कभी भी इस तरह के डॉट लगवाता नहीं था। तो केक बिल्कुल भी उसकी उँगली से उसके चेहरे की तरफ करो तो वो जल्दी से बोलता था नो। बोल क्या रहे हैं कि इस तरीके से मेरे से क्रीम लगवाता है। जनाब तुम जो है सिर्फ और सिर्फ व्लॉग में दिखाने के लिए कर रहे हो। इसको रोज बिल्कुल भी तैयार नहीं करते और क्रीम तो बिल्कुल भी नहीं लगाते। अगर लगाई होती तो बच्चा आराम से क्रीम लगवाता और खुश भी होता साथ-साथ तुम्हारे। क्योंकि तुमने वो सब चीज़ सीखी नहीं कि बच्चे से बात कर कर के, प्यार से, उसको खिला-खिला के उसको सारे काम करवाए जाएँ। ये हुनर तो इनके घर में सिर्फ और सिर्फ नानी को ही है। मैडम ने भी अपना सूट पहन लिया है, लेकिन सर पे दुपट्टा रखने के बाद में, क्योंकि वो पूरा कढ़ा हुआ है, तो आपको पता ही है मुसलमानी शादियों में, सब में जो लेडीज़ हैं वो अधिकतर इस तरह के सूट्स पहनती हैं, तो वो देखकर अपने आप को रिलेट करने की कोशिश कर रही हैं, दिखा रही हैं कि देखो मैं कितनी रिलेटेबल हूँ आप लोगों के साथ में। देखो पहले जब शादी हुई थी जब मेरी, तब मैं इस तरह के कपड़े पहना करती थी। देखिए नानी ने सिखाया है उसको, जब अल्लाह करते हैं तो चप्पल नहीं पहनते हैं, चप्पल जो है ना बाहर उतारते हैं। छोटी-छोटी बातें हैं वो अपने घर में सिखाती होगी, जब वो पूजा करती होगी, ये सब करती होगी, चप्पल बाहर उतारो, चप्पल नहीं लेके आते और चप्पल को दूर रखते हैं ऐसी जगह से। बच्चे को इन सब चीज़ों में मत बाँटो, उसको इन सब को करने दो। बच्चा पूरा टोपी वगैरह पहन के और सिपारा हाथ में लेके और एक छोटी-सी बड़ी प्यारी-सी टेबल पे रख कर वो पढ़ना शुरू कर रहा है, और जब उससे पूछा जाता है मैडम स्पेशली कहलवाती हैं कि जब करते ये शुरू करते हैं अल्लाह करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? तो वो जिस तरह से उसने बिस्मिल्लाह बोला, रियली ये वाला दूसरा पॉइंट था जो मुझे इस व्लॉग के सबसे अच्छा लगा। क्या है बच्चा जो सब चीज़ें घर में देखता है ना, वही चीज़ें करने की कोशिश करता है। वो भी जो है ऐसे ही हरफ पे उँगलियाँ रख-रख के ऐसे पढ़ रहा है जैसे कि कुरान शरीफ पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ रहा है। जनाब ने कराई है कुरान खानी, बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए और वो सब बच्चे वो सब पढ़ रहे हैं, बाकी घर के लोग जो ना वहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, अगर घर के लोग पढ़े लिखे हैं, आई मीन उनको कुरान आता है पढ़ना, तो उनको पढ़ना चाहिए। वो कितना पढ़ सकते हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन उनको पढ़ना चाहिए। जितना सवाब खुद पढ़ने से मिलता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए खुद ज़रूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पीज़ा भी पढ़ी हुई है लेकिन नहीं पढ़ रही, और जहाँ अम्मी भी पढ़ी हुई हैं, वो भी नहीं पढ़ रही। नान भी पढ़ा हुआ है, वो भी नहीं पढ़ रहा, जनाब भी पढ़े हुए हैं। तो इन सब लोगों को थोड़ा-थोड़ा जितना वो पढ़ सकते हैं, वो पढ़ना चाहिए। अच्छा इसके अलावा आज की डेट में अगर ये कुरान खानी वगैरह कराते हैं, तो थोड़ा-सा ज़्यादा दिखाते हैं। आई मीन वो नात भी वहाँ पे गाना शुरू हो जाता है, नात भी गाई जाती है, उसके बाद में सलाम भी फेरा जाता है, सलाम भी खड़े होके वो पढ़ा जाता है। ये असली चीज़ तो वो कुरान का पाठ है, यानी कुरान पढ़ना है, यानी कुरान खानी है। मेन चीज़ तो वो है, बाकी आप ऐड ऑन कुछ भी कर लीजिए, वो एक अलग बात है। आजकल इस तरह की चीज़ें ये थोड़ा-सा और ज़्यादा दिखाने लगे। ये समझ में नहीं आता, मैडम को पिज़्ज़ा से बहुत प्यार है, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी बर्थडे हो, कुछ भी हो, पिज़्ज़ा मँगा के रख देती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अब मैडम खाना नहीं बनाती हैं। अब आप कुछ साल से देखिए, साल भर से या 1.5 साल से ये मैडम ने करना शुरू किया। आई थिंक 1.5 साल भी नहीं, ये सब मुश्किल से साल भर है कि मैडम ने अब खाना-वाना बनाना छोड़ दिया है। वो बात ये भी कही जा सकती है कि जब से ये बीमार हुई हैं, आई मीन सर्जरी के बाद में इन्होंने किचन का काम करने को मना किया गया है, तो इसलिए वो किचन का काम नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर उससे पहले भी देखें, सर्जरी से पहले भी देखें, तो वो अब हो क्या रहा है कि पिज़्ज़ा ही मँगा दिया जाता है, या फिर जो होटल से इनका जो वो आ जाता है, नान, गोश्त वगैरह जो भी कुछ है, वो आ जाता है। बट
यहाँ घर में बननी चीजें बंद हो गई हैं। पिज्जा जरूर मंगाया है इन्होंने, लेकिन अच्छा खासा इंतजाम किया है नाश्ते का भी, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि बच्चे आए हैं। बच्चों को क्या है, अपनी एक टाइमिंग होती है और वो उसी हिसाब से वो आते हैं कि भाई अगर वहाँ जा रहे हैं तो ज़रूर वहाँ पे खाना ये सब होगा। क्योंकि मदरसे में हर चीज़ का जो हिसाब-किताब रखा जाता है, आप खाने को भी ज़ाया नहीं कर सकते कि आप बाहर भी खाए आएँ और फिर वहाँ आके उसका खाना भी खराब कर आएँ। एक चीज़ और पॉइंट आउट करनी है जो कि इनसे पता नहीं कैसे चूक हो गई। जब वो बच्चा वहाँ बैठा हुआ है, तो उसके पैर कुरान के साथ लग रहे हैं। ये बच्चे को नहीं पता, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा बच्चे ने कोई बेअदबी करी है। लेकिन ये इनको होना चाहिए कि बच्चे का ये सब ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से इस तरह की बेअदबी ना होने पाए। फिर भी इनसे ये हुई है, ये एक गलत चीज़ है। मंदिर लेके जाएँ बच्चे को या कहीं पे भी लेके जाएँ तो वहाँ पे आप बताते हैं ना, यहाँ पे हाथ जोड़ना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे माथा टेकना है, ये सब चीज़ें बताते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ज़रूरी है कि उनको बच्चे बच्चे को ये बताया जाए कि कुरान की जो क्या अदब है और किस तरह से करना चाहिए, नमाज़ का क्या अदब है और काबे की तरफ खड़े होके या काबे की तरफ करके ये सब चीज़ें क्यों पढ़ी जाती है, ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। उनको नहीं पता है तो उनका ये ध्यान रखना चाहिए कि उनसे इस तरह की कोई बेअदबी ना हो क्योंकि अगर आप वहाँ पर हैं, तो ये आपकी गलती है, आपने उनको नहीं रोका। जिनको पता नहीं है, ये उनका दोष थोड़ी ना है। अब जनाब यहाँ जो अपना रोल निभा रहे हैं घर के अंदर, ये निभाना इनको हर समय चाहिए कि अम्मी ने क्या खाया, क्या नहीं खाना चाहिए, नान ने क्या खाया और क्या न उसको नहीं खाना चाहिए। नान को मना कर रहे हैं कि भई गोश्त वो ज़्यादा नहीं खाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो फ्रेशर पार्टी में पता नहीं क्या-क्या खाकर आया है और उसको समोसे और ये सब चीज़ें खाने से उसके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज़ भी हुआ था। ठीक है, अपनी तरीके से उन्होंने थोड़ा-सा मीठा खिला दिया। वो बात दूसरी है कि रसमलाई अम्मी ने छोड़ी नहीं, वो भी गपा-गप अंदर कर ली। मैं ये हाइलाइट करना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स को, आप ये तो नहीं कह सकते ना ये चीज़ मत खाइए, वो चीज़ नहीं खाइए। लेकिन उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग उनकी इच्छा भी रह जाए, उनको थोड़ा-सा उसको में से टेस्ट करा दिया, इतना काफ़ी है, उससे कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और वही जनाब ने किया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जनाब चीज़ अच्छी कर रहे हैं, वो अच्छी है और उन्हें इन चीज़ों का लगातार ध्यान देना चाहिए। भई देखो, घर किसका है? ये इसी का है ना, तो इसको अपना घर कंट्रोल में रखना चाहिए। वो वहाँ पर डब्बा के साथ में ये पूरी तरीके से उनके घर को तहस-नहस कर देती है, अम्मी की सेहत को खराब कर देती है। तो उसको रोकना चाहिए कि तेरे को ये करना है, ये नहीं करना है। खबरदार जो अम्मी को ये चीज़ खाने दी या खाने के लिए करी और बिल्कुल भी घर पे ऐसे लेकर नहीं आनी है या तुम जो हर समय जो है रसगुल्ले और ये सब मिठाई चीज़ें, ये सब चीज़ें लाते रहते हो। क्या एक बुजुर्ग हैं, क्या उनका मन नहीं करेगा? क्या उनका परहेज़ नहीं टूटेगा? ऐसे बच्चों के लिए हैं, पढ़ाई के लिए हैं, इन सब के लिए हैं। जिस तरह से नान के लिए वो टाइट हुए, वैसे घर में बाकी लोगों को करना चाहिए। अगर ऐसा होगा, तो वाक़ई में राजा बेटा कहलाएँगे और इनका घर अच्छी तरह से घर बन जाएगा और डब्बा की हिम्मत नहीं होगी, वो इस तरह की चालबाज़ियाँ करके, अपने ड्रामेबाज़ियाँ करके इन लोगों को बिगाड़ने की कोशिश करे, इस घर को बिगाड़ने की कोशिश करे। वो अपना व्लॉग बनाए, वो जैसा बनाना है, वैसा बनाए। लेकिन ये डू एंड डोंट्स उसके फिक्स हो जाएँ कि ये तेरे को नहीं करना है और ये तेरे को करना है, ये कर सकती है। लेकिन ये चीज़ें खबरदार जो बिल्कुल भी करने की कोशिश भी करे। जनाब इतने सारे खर्चे उठाते हैं, इतने सारे परिवार को पालते हैं, बाकी लोगों को भी देखते हैं, अम्मी को भी देखते हैं। अम्मी मतलब इनकी जो सास हैं मम्मी, उनको भी देखते हैं। डॉक्टर भी है, डॉक्टर का खर्चा है, दवाइयों के खर्चे हैं और इनके फादर का जो केयर टेकर है वो है, फिजियोथेरेपिस्ट है, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल्स। इतना सारा जब खर्चा उठा रहे हो, तो अम्मी के घर का जो खर्चा है, जो सुना है कि 20,000 रुपए उनको बाँध दिए गए हैं कि 20,000 रुपए दिए जाएँगे। ये 20,000 की बात नहीं होनी चाहिए। ये बात इसकी होनी चाहिए कि तुम्हें क्या-क्या चाहिए, मैं लाके देता हूँ, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। तो वो क्या है, इसी 20,000 के चक्कर में वो चालू की तरफ भागती है और चालू के पैसों पे आधारित रहती है। चालू उसे घुमाने-फिराने ले जाए, चालू उसे खिलाने-पिलाने के लिए कर दे, चालू उसको सूट पहनाए, सूट बनाए। ज़रूरी है इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना और जो-जो चीज़ें वो माँ की कमज़ोर हैं कि भई वो इस पे मरती है, इस पे मरती है, तो वो आप कैसे भी करके बीच-बीच में पूरा कीजिए। इन्वॉल्वमेंट कीजिए, उनके साथ टाइम लगाइए। ये क्या है, ये टाइम बिल्कुल नहीं लगाते हैं और यही वजह है कि वो इसका पूरा फ़ायदा उठाती है और इनसे पूरा कंटेंट निकालती है। ये था जनाब का एक पॉज़िटिव व्लॉग, अच्छा लगा देखकर। इसी तरीके से यार अपने घर की ज़िम्मेदारियों को उठाओगे तो क्या प्रॉब्लम है? अपने घर की ज़िम्मेदारियों को नहीं उठाओगे तभी तो लोग बोलेंगे तुम्हें। इसलिए इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? आपका क्या सोचना है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। Free audio post production by alphonic.com.